हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर्स ड्राइव यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आ चुकी जो कि रहेगी कॉग्निजेंट कंपनी की तरफ से। कॉग्निजेंट रिक्रूटमेंट 2024-2025 ड्राइव फॉर प्रोसेस एग्जीक्यूटिव जॉब पोजीशन जॉब रोल के लिए कॉग्निजेंट कंपनी की तरफ से ऑफ कैंपस हायरिंग रिक्रूटमेंट ड्राइव निकल चुकी है और उसके रिगार्डिंग उसके रिलेटेड सारे टॉपिक सारे कंसेप्ट इस वीडियो में हम आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे, डिटेल में शेयर करेंगे। सबसे पहले जॉब रोल प्रोसेस एग्जीक्यूटिव रहेगा इन डाटा। जॉब कैटेगरी की बात करें तो टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग के अंतर्गत ये जॉब पोजीशन आएगी। फुल टाइम जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी यहाँ पे। जॉब लोकेशन हैदराबाद रहेगा। वर्क मॉडल में आपको हाइब्रिड अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, कभी रिमोट वर्क रहेगा, कभी वर्क फ्रॉम होम रहेगा, कभी आपको कंपनी में जाके काम करना पड़ेगा। यहाँ पे हाइब्रिड मॉडल की अपॉर्चुनिटी एक बेनिफिट आपको इस रिक्रूटमेंट में मिल जाती है। ट्रैवल रिक्वायर्ड नो है। ये जॉब 26 नवंबर 2024 को कंपनी की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल चुकी है, पोस्ट हो चुकी है और एज सुन एज पॉसिबल जॉब एक्सपायर होने से पहले आपको इसके लिए अप्लाई कर देना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा इस रिक्रूटमेंट के लिए? तो सबसे पहले एजुकेशन की बात करें, अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है, किसी भी डिसिप्लिन में, किसी भी स्ट्रीम में है, किसी भी फील्ड में हो, आप एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बैचलर्स डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करूँ तो आपके पास जीरो एक्सपीरियंस है, फ्रेशर्स हो, एलिजिबल हो, या 1 ईयर तक का एक्सपीरियंस रखते हो सिमिलर रोल जैसे रिलेवेंट फील्ड में, आप एलिजिबल रहोगे, आप अप्लाई कर सकते हो। कंप्यूटर स्किल जैसे एमएस ऑफिस, स्पेशली एक्सेल में एडवांस एक्सेल को अच्छी तरीके से यूज कर सकते हो, उसमें प्रोफिशिएंसी है, फैमिलियरिटी है एडवांस एक्सेल में, तो एक प्रेफरेंस आपको इस रिक्रूटमेंट में मिल जाता है। कम्युनिकेशन स्किल अच्छी खासी होनी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अगर अच्छी खासी है तो एक प्लस पॉइंट मिल जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, डिफरेंट शिफ्ट्स में काम करने की इच्छा शक्ति आपके पास होनी चाहिए। और मॉर्गेज इंडस्ट्रीज के बारे में अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक नॉलेज है तो काम चल जाएगा। अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है एमएस एमओएस जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलिस्ट में सर्टिफिकेशन है इन एक्सेल, तो एक प्लस पॉइंट आपको इस रिक्रूटमेंट में मिल जाता है। व्हाट यू विल डू एज अ प्रोसेस एग्जीक्यूटिव इन डाटा, आपकी जिम्मेदारी क्या रहेगी? तो सबसे पहले आपको टारगेट्स के ऊपर काम करना होता है, परफॉर्मेंस गोल को एक्सेट करना होता है, उसे अचीव करना होता है और डेडलाइन से पहले अपने जो टारगेट्स है, आपको टास्क दिए जाते हैं, उसे कंप्लीट करने की जिम्मेदारी आपकी रहती है। और फीडबैक जो भी आते हैं ओपन रहना होता है, फीडबैक को एक्सेप्ट करके उसके ऊपर वर्क करके अपने वर्क के ऊपर अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना, इम्प्रूवमेंट पे ध्यान देना होता है फीडबैक को यूज करके। जो भी चेंजेस करने हो आप कर सकते हो। और गाइडलाइंस जो भी कंपनी के पॉलिसीज रहते हैं, प्रोसीजर्स रहते हैं, उसके अंतर्गत ही आपको अपना वर्क करना होता है। उसके बाहर जाके कोई भी काम नहीं करना। रूल्स एंड रेगुलेशंस को हमेशा कंपनी के जो भी रहते हैं पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस, उसको फॉलो करके ही अपना वर्क है वो आप कंप्लीट करना है। हाउ टू अप्लाई फॉर कॉग्निजेंट, तो इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। कॉग्निजेंट अप्लाई लिंक जैसे आप उस पर क्लिक करते हो ये पेज ओपन हो जाता है। सारी चीजें पढ़ लेनी है, समझ लेनी है, फिर आप नीचे अप्लाई लिंक पर क्लिक कर देना। जैसे आप उस पर क्लिक करते हो एक नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे प्रोसेस एग्जीक्यूटिव डाटा है, बाजू में यहाँ पे अप्लाई का बटन है, नीचे आप पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करते एक नया पेज ओपन हो जाता है प्राइवेसी नोटिस, तो यहाँ पे नीचे आई कंफर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे आई कंफर्म पर क्लिक करोगे यहाँ पे अपना एक साइन इन पेज ओपन हो जाता है। अगर आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है तो आपको यहाँ पे साइन इन कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आपको यूजर नेम जो है वो फिलअप कर देना। मैं फिर से आपको यहाँ पे फिलअप अपना जो यूजर नेम है वो फिलअप कर दे रहा हूँ। फिर यहाँ पे नीचे पासवर्ड जो है वो फिलअप कर दूंगा। अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो आपको यहाँ पे नीचे आपको न्यू यूजर पर क्लिक करके यूजर नेम पासवर्ड दो बार डाल के अपनी ईमेल आईडी दो बार डाल के लॉग जो है अपना अकाउंट क्रिएट कर देना। और यहाँ पे जिनका अकाउंट बना हुआ है पहले से उन्होंने लॉग इन कर देना है। लॉग इन करने के बाद या अकाउंट क्रिएट करने के बाद दोनों की जो प्रोसीजर्स रहेंगी वो दोनों सेम रहेगी। और कैसे अप्लाई करना है, किस तरीके से अपना फॉर्म फिलअप करना है, अच्छे तरीके से आपको अभी देखना है। तो सबसे पहले जो अपना पेज ओपन होगा, जिनको भी फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो उनके लिए भी ये प्रोसीजर सेम ही रहेगी। ये पेज ओपन होगा रिज्यूमे अपलोड का, तो यहाँ पे रिज्यूमे अपलोड बोला है लेकिन यहाँ पे रिज्यूमे अपलोड करना नहीं है। आई वांट टू यहाँ पे दो ऑप्शंस मिल जाते हैं। आई वांट टू अपलोड ए रिज्यूमे मैंडेटरी है, लेकिन दूसरा ऑप्शन भी आई डू नॉट वांट टू अपलोड ए रिज्यूमे। तो वहां पर टिक करना है। रिज्यूमे कब अपलोड करना है, कैसे अपलोड करना है, मैं आगे के स्टेप्स में आपको डिटेल में अच्छी तरीके से बताऊंगा। तो यहाँ पे आई डू नॉट वांट टू अपलोड रिज्यूमे पर क्लिक करना है और यहाँ पे नीचे सेवन कंटिन्यू पर सिलेक्ट कर देना है। जैसे आप सेवन कंटिन्यू पर सिलेक्ट करोगे हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन में। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट नेम फिलअप करना है, फिर यहाँ पे लास्ट नेम, जो भी मैंडेटरी जगह है यहाँ पे एस्टेरिक साइन जिसे हम कहते हैं, रेड यहाँ पे स्टार जिसे हम एस्टेरिक साइन कहते हैं, उसको यहाँ पे जो चीज पे ये एस्टेरिक साइन है वही चीज हम यहाँ पे मैंडेटरी फिलअप करेंगे। बाकी चीजें फिलअप करने की जरूरत नहीं है, आपका फॉर्म अच्छी तरीके से सबमिट हो जाएगा। फिर आप स्टेट एड्रेस मैंडेटरी है, वहाँ पे अपना जो डिटेल एड्रेस है अपने रेसिडेंस का वो फिलअप कर देना है। फिर सिटी फिलअप कर देना है, फिर आप जिप कोड, आपके एरिया का पिन कोड, पोस्टल कोड, वो जो भी होगा वो फिलअप कर देना है। ईमेल एड्रेस, जिस ईमेल आईडी से आपने अप्लाई किया है या अप्लाई करना चाहते हो, ईमेल एड्रेस फिलअप कर देना। जो साइन इन करते समय या साइन अप करोगे कि न्यू यूजर के जो न्यू यूजर की जो प्रोसेस रहती है, अपना ईमेल आईडी जब फिलअप करोगे अकाउंट क्रिएट करते समय, जो ईमेल आईडी आपने यूज की थी वही ईमेल आईडी आपको यहाँ पे यूज करना है। प्राइमरी स्किल्स, सेकेंडरी स्किल्स जो भी आपको आती है वो फिलअप कर दो। फिर यहाँ पे प्लेस ऑफ रेसिडेंस, तो यहाँ
यहाँ पे प्लेस ऑफ रेसिडेंस जैसे कंट्री आपको सिलेक्ट करनी है। अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो तो आपको सिर्फ यहाँ पे प्लेस ऑफ रेसिडेंस में एक ही ऑप्शन दिखेगा, कंट्री का। जब आप कंट्री सेलेक्ट करोगे तो कंट्री सेलेक्ट करने के बाद 2-3 सेकंड के बाद नीचे स्टेट का ऑप्शन ओपन होगा, फिर स्टेट फिलअप करना है। स्टेट फिलअप करने के बाद 2-3 सेकंड में आपको रीजन का ऑप्शन वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, तो डिस्प्ले होने के बाद आपको रीजन भी सिलेक्ट कर देना है। फिर रीजन मतलब आपकी सिटी सिलेक्ट कर दो। फिर यहाँ पे प्राइमरी कॉन्टैक्ट नंबर जो आपका रेगुलर मोबाइल नंबर है जो यूज में, वो आपको फिलअप कर देना है। पैन कार्ड नंबर यहाँ पे फिलअप कर देना है। फिर यहाँ पे टोटल एक्सपीरियंस पूछा गया है। अगर आप फ्रेशर्स हो तो यहाँ पे 0 सिलेक्ट कर दो। अगर आप आपके पास एक्सपीरियंस है तो कितने साल का एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे लिख देना है। फिर इसके पहले आपने कॉग्निजेंट में काम किया, अगर किया है तो यस करना, अदरवाइज यहाँ पे नो करना। अगर आपने यस किया तो यहाँ पे जो एम्प्लॉय आईडी आपको कॉग्निजेंट द्वारा मिली होगी वो आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। फिर आप यस या नो कर सकते हो। वाया ईमेल, वाया एसएमएस आपको रिसीविंग जो है फ्यूचर जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए यहाँ पे कॉग्निजेंट आपको मेल्स भेज सकता है या मैसेज भेज सकता है। ये उसकी परमिशन पूछ रहा है, तो ये आप यस या नो दोनों में से कर सकते हो। फिर यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पर सिलेक्ट कर देना है। जैसे आप 7 कंटिन्यू करोगे, नेक्स्ट ऑप्शन ओपन हो जाता है एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस का। अभी एजुकेशन में सबसे पहले इंस्टीट्यूट पे अपनी डिग्री जो है कुछ नहीं करना है, यहाँ पे अपने इंस्टीट्यूट पे अपना जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज नेम है वो आप पे फिलअप कर देना है। अभी मैं दिखा देता हूँ कैसे फिलअप करना है। तो अब यहाँ पे जाओगे, अपना जो इंस्टीट्यूट का नाम है वो ऐसे फिलअप करोगे। अभी मेरा मुंबई यूनिवर्सिटी, तो मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, यहाँ पे मुंबई लिख के नीचे ऑप्शन देना। एंटर की बटन नहीं दबाना, एंटर दबाओगे दूसरे पेज पे चले जाओगे। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना। जैसे मैंने मुंबई लिखा, फिर यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई सिलेक्ट कर दिया। फिर इंजीनियरिंग भी वैसे सिलेक्ट किया, जैसे मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया तो इंजीनियरिंग सिलेक्ट किया। एजुकेशन लेवल यहाँ पे जरूरी नहीं है तो यहाँ पे फिलअप नहीं किया। स्टार्ट टू एंडेड यहाँ पे फिलअप करना। अभी स्टार्ट टू एंडेड कैसे फिलअप करोगे, कैसे ऑप्शन आएगा, तो कुछ नहीं, यहाँ पे डेट पर सिलेक्ट कर देना। फिर यहाँ पे कैलेंडर ओपन हो जाता है। कैलेंडर को कैसे यूज करना, जो पहले के जो ऑप्शन है यहाँ पे डबल एरो वहां पर सिलेक्ट करके, तो आप यहाँ पे क्या ईयर चेंज कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पे ईयर चेंज कर पाओगे। फिर यहाँ पे मंथ चेंज कर पाओगे, आप देख सकते हो। तो आपको यहाँ पे डेट सिलेक्ट कर देनी है जिस दिन आप फर्स्ट, जो आपका फर्स्ट ईयर का फर्स्ट डे, वो आपको यहाँ पे स्टार्ट डेट में यूज करनी है। और लास्ट ईयर का लास्ट डे जो आपका आपका एग्जाम का डेट है वो आपको यहाँ पे डेट है फिक्स कर देना है। यहाँ पे रिजल्ट का डेट फिक्स कर दो यहाँ पे। फिर यहाँ पे नीचे वर्क एक्सपीरियंस की बात करते हो, तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो एम्प्लॉयर में कंपनी का नाम, जॉब टाइटल में अपनी जॉब रोल वो फिलअप कर देना। स्टार्ट टू एंड डेट में अपनी जो तारीख है, कब से कब तक काम कर रहे हो वो फिलअप कर देना है। ठीक है। अभी लेकिन अगर उसमें भी जॉब कर रहे हो, आपकी जॉब कंटिन्यू चल रही है, करंट जॉब में भी हो, तो यहाँ पे करंट पर क्लिक करोगे तो आपको एंड डेट फिलअप करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप फ्रेशर्स हो, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो कुछ नहीं करना। एम्प्लॉयर में एनए, जॉब टाइटल पे एनए, दोनों दोनों जगह नॉट अप्लीकेबल यानी नॉट अप्लीकेबल एनए लिख देना है। स्टार्ट और एंड डेट में जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हो फॉर्म, उस दिन की दोनों डेट है वो सेम लिख देनी है। फिर यहाँ पे नीचे सेव एंड कंटिन्यू ऊपर जो है, यहाँ पे ऑप्शंस कहा गया है, हाँ यहाँ पे 7 कंटिन्यू पर हम सिलेक्ट कर देंगे। जैसे हम 7 कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, हम नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं अटैचमेंट। तो यहाँ पे अटैचमेंट पे आपको रिज्यूमे अपलोड करना है। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले अटैच पर क्लिक करके अपने डिवाइस से अपलोड रिज्यूमे अपने यहाँ पे अपलोड कर देना है। रिज्यूमे अपलोड होने के बाद यहाँ पे फिर यहाँ पे ऑप्शन आएगा, पहले अटैच करना है, बाद में फिर यहाँ पे रिलेवेंट फाइल और रिज्यूमे पर दोनों जगह यहाँ पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे 7 कंटिन्यू और क्लिक कर देना। जैसे आप 7 कंटिन्यू करोगे, सिग्नेचर आ जाता है, नीचे स्क्रॉल करना। फिर ईमेल आईडी, जिस ईमेल आईडी से आप अपने अप्लाई किया वो ईमेल आईडी फिर से वही आपको यहाँ पे फिलअप कर देनी है। यहाँ पे ईमेल आईडी मैंने अपनी फिलअप कर दी। फिर बाजू में प्लीज एंटर योर फुल नेम, तो आपका जो फर्स्ट नेम है वो फिलअप कर देना, बाजू में लास्ट नेम आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट नेम हो गया, फिर यहाँ पे लास्ट नेम हो गया। फिर यहाँ पे 7 कंटिन्यू पर क्लिक करके हम नेक्स्ट लास्ट स्टेप पर आ जाते हैं, रिव्यू एंड सबमिट। अभी जो भी इन्फॉर्मेशन आपने फिलअप किया हमें देख समझ। अभी जो फर्स्ट स्टेप है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे अपने नेम, स्टेट एड्रेस, सिटी, जिप कोड, ईमेल एड्रेस, प्राइमरी स्किल, सेकेंडरी स्किल, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, कॉन्टैक्ट नंबर, पैन नंबर, टोटल एक्सपीरियंस, सारी चीजें आपने फिलअप की थी। यहाँ पे देख लेना, अगर आपको लगता है इसमें चेंजेस करने, तो आपको यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बाजू में एडिट का ऑप्शन दिखेगा, वहां पर क्लिक करके डायरेक्ट आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर चले जाओगे, वहां पर आप चेंजेस कर सकते हो। अगर उस सेक्शन में नहीं है, दूसरे सेक्शन में एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस, तो उसमें भी आपको एडिट का ऑप्शन मिल जाता है। और अटैचमेंट में भी और ई सिग्नेचर में भी जितनी भी हमने स्टेप्स वहाँ पे इन्फॉर्मेशन फिलअप की थी, और एक इसमें एडिट का सेपरेट ऑप्शन है, वहाँ पर क्लिक करके आप वहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। जब आपका कंफर्मेशन हो जाता है कि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन फिलअप की थी वो सब सही है, सब राइट है, स्पेलिंग के साथ, नंबर के साथ, फिर यहाँ पे नीचे आपको यहाँ पे सबमिट का बटन है, वहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे, हमारी जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी। आप देख सकते हो, थैंक यू, प्रोसेस कंप्लीट, थैंक यू फॉर योर जॉब एप्लीकेशन। अभी क्या करोगे, जो ईमेल आईडी आपने यूज की, तो ईमेल आईडी हम यहाँ पे ओपन करेंगे। जैसे ईमेल आईडी ओपन करोगे तो यहाँ पे कॉग्निजेंट टैलेंट एक्विजिशन ग्रुप की तरफ से प्रोसेस एग्जीक्यूटिव डाटा 000614442571 एट कॉग्निजेंट, ये इसका कोड रहता है जॉब का। ये टाइटल के साथ आपको एक मेल आ जाएगा, उसमें वही लिखा है कि जो आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी, जो आप एप्लीकेशन कर रहे थे प्रोसेस एग्जीक्यूटिव डाटा के लिए, वो सक्सेसफुली कंपनी द्वारा रिसीव्ड हो चुकी है। दिस मैसेज इज कन्फर्म
इन्फॉर्मेशन वी सक्सेसफुली रिसीव्ड योर एप्लीकेशन फॉर प्रोसेस एग्जीक्यूटिव डाटा। ठीक है, मतलब कंपनी द्वारा हमारी जो एप्लीकेशन है वो रिसीव कर ली गई है, मतलब हमारी जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। अभी जो कंपनी की रिक्रूटमेंट टीम रहेगी आपकी एप्लीकेशन रिव्यू करेगी, अवर रिक्रूटर टू रिव्यू योर एप्लीकेशन। फिर अभी क्या करेगी, अगर अपने हमारी एप्लीकेशन उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उनके नीड के हिसाब से अगर हमारी एप्लीकेशन हमारी प्रोफाइल मैच हो जाती है, मीट हो जाती है, तो हमें बाद में कांटेक्ट किया जाएगा और नेक्स्ट राउंड के लिए हमें इंफॉर्मेशन वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। लेकिन अगर आपने ये वीडियो अच्छे तरीके से देखा, जो प्रोसेस हमने बताई वो अगर अच्छे तरीके से फॉलो करके अपना जो फॉर्म है सबमिट करोगे, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपका जो फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। फिर भी कुछ दिक्कत आती है, कुछ भी परेशानी, कुछ भी अड़चन आती है, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम उसका जो सोल्यूशन है आपको रिप्लाई कर देंगे, ताकि आपकी तरफ से जो जॉब एप्लीकेशन हो सक्सेसफुली सबमिट हो जाए। और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, जिन्हें जॉब की जरूरत है, जिन्हें जॉब की तलाश है। अगर आप अपनी तरफ आई हुई अपॉर्चुनिटीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे, तो उनकी तरफ आई हुई अपॉर्चुनिटीज वो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में फिर नई जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ। तब तक स्टे ट्यून। और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा, इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।